नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज हम एक बात बताने जा रहे हैं। यदि आपको ये मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरी बात को सहमति प्रकट करने के लिए आप लोग सभी लोग कमेंट के माध्यम से हाँ लिखें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी क्या करें। और अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। देखिए, एक हम उदाहरण देते हैं। जैसे हमारे घर का मुखिया, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, कोई बात है, अगर वो हमसे बोलें कि आपको ये कार या मोटरसाइकिल या स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार की वस्तु देने की, उन्होंने बोला कि आपको ये वस्तु हम दिलाएंगे, इतने दिन में दिलाएंगे, अगर वो तो हमें खुशी बड़ी होती है क्योंकि हमारे घर के मुखिया ने बोला है तो हमको लगता है कि ये चीज़ हमको अब मिलने वाली है, मिलेगी ज़रूर, क्योंकि हमारे पापा ने कहा है, हमारी मम्मी ने कहा है। लेकिन अगर वो उन्होंने 1 महीने का समय बोला तो अगर वो 1 महीने में नहीं, साल भर में भी नहीं दिलाते हैं तो हम फिर भी इंतज़ार करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है तो हमारा काम ज़रूर पूरा होगा। और अगर नहीं पूरा हुआ तो आप कुछ कह नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लगेगा, बुरा लगेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि मेरा वो उदाहरण नहीं था। मेरा उदाहरण क्या था, मैं आपको लेने जा रहा था। कहाँ पे लेके चल रहा था? वैकेंसियों पे लेके चल रहा था। हमारे प्रदेश के मुखिया कौन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। वो आए दिन, जिस दिन कोई कॉन्फ्रेंस होती है या मीडिया होती है, वो दिन हमको वो लालच देते हैं। लालच क्या देते हैं? लालच क्या मतलब, उन्होंने बोला, हमने फिर से कहा आपसे कि हमारा मुखिया अगर हमको कोई चीज़ बोलता है देने का तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब मिलती नहीं है तो हमारे मन में निराशा आती है। उन्होंने बोला कि राजस्व विभाग में 11,000 पदों पर भर्ती होगी। हमने माना, हमें खुशी हुई। बोला कि लेखपाल के 7,000 पद, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। कनिष्ठ लिपिक के 2,000 पद, सहायक निरीक्षक के 1,000 पद, नायब तहसीलदार के 300 पद, कानूनगो के 1,200 पद। वही चीज़ उन्होंने अभी बोली थी कि आपकी टीचर्स भर्ती भी आने वाली है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला ये कि टीचर का जो अनुपात है वो बराबर है, तो वो आएगी कि नहीं आएगी। वही है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमें निराशा होती है, और वो होनी चाहिए, होती ही है। अब ये बात आती है कि अगर वैकेंसी आनी है तो उनमें तेजी क्या होनी चाहिए, या हम क्या सिर्फ बोल करके, हमारा कर्तव्य ये है कि अगर हम कोई चीज़ काम करवाते हैं तो हमें लगातार उसमें लगे रहना है। मतलब जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि ये पद खाली हैं, इन पदों पर वैकेंसी आएगी, तो उनको सीधा सीधा कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि जो वैकेंसी 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल चलती हैं, अगर वो उनमें भी नज़र रख लें तो हमें कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि 11,000 वैकेंसी आएंगी, अगर इन वैकेंसियों को 1 साल के अंदर अंदर पूरा कर लिया गया तो हमें कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हमने सुना कि 7,000 पद लेखपाल के, तो हमारे मन में एक पढ़ने की लालसा बढ़ जाती है कि यार पढ़ाई शुरू कर दें। अगर वो डिले होता जाता है, जैसे आपने देखा होगा जूनियर स्टूडेंट 55 से 12 की वैकेंसी के छात्र इतने ज़्यादा निराश हैं क्योंकि वो इतना पढ़ चुके हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हम कैसे पढ़ें, डेट आ नहीं रही, हम कैसे पढ़ें। वही चीज़ को पढ़ पढ़ के बार बार इरिटेट हो रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि आप लोग पढ़ाई में इरिटेट ना हो, उसको और ज़्यादा क्लियर करें, पढ़ाई करते रहें। बस मेरा कहना ये था कि अगर साहब ने कहा है कि ये वैकेंसी आएंगी, उससे पहले अगर उन्होंने ये भी कहा होता कि जो लंबित वैकेंसियां हैं उनको तेज़ी से शुरू किया जाए, उनको तेज़ी से उनके पेपर कराए जाएं, उनकी टाइपिंग कराई जाए, तो वो ज़्यादा उचित होता, ना कि नई वैकेंसी ज़रूरी हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन नई वैकेंसी उन्होंने बोला कि 11,000 पद आएंगे, तो पद आए, आज बोला 1 साल बाद पद आते हैं, फिर 3 साल बाद पेपर होता है, तो उसमें फ़ायदा क्या? हमें क्या फ़ायदा? हमें उसका फ़ायदा क्या बोला? फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे मुखिया ने कोई चीज़ बोलता है तो हमें एक आशा होती है कि ये पद अगर सर उन्होंने बोला है, हमारे मुखिया ने बोला है, तो वो पद हमको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जब वो चीज़ नहीं मिलती है, वो पद हमको नहीं मिलते हैं, वो पेपर हमको देने को नहीं मिलता है,
तो हमारे मन में कितनी निराशा होती है ये सिर्फ हम जानते हैं। देखिए, आपके अगल बगल पड़ोस वाले वो पहली बात तो कभी नहीं चाहते आपका सिलेक्शन हो, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी देखिए, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची जो आपके पास है, बहुत आपके क्लोज हैं, सिर्फ वही चाहते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके भाई बहन भी नहीं चाहते हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं जो आपको मानते हैं, वही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। बाकी जो नहीं चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी उनको दिक्कत होती है, नहीं होता है तो भी आपको आपके माता पिता, आपके गार्जियन से ज़्यादा, आपके चाहने वालों से ज़्यादा उनको दिक्कत होती है कि आप लोग वहाँ रह रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं को होती है। और अगर आप उनको बता दें कि मेरा प्री निकला है, मेरा ये निकला है, मेरा इंटर बाकी है या मेरी डीवी बाकी है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी होती है तो सिर्फ उसी को होती है जो आपको कभी नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो। लेकिन जब आप मुझसे मिलेंगे तो आपसे यही पूछेगा अभी तक क्या कर रहे हो, अभी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसका वो पूछना नहीं होता है कि आपको सिलेक्शन कहीं, वो एक ताने मारता है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें, किसी की बातों पे ना आए। पेपर होगा, हमारा विश्वास है कि बचपन से 12 जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम दिसंबर में होगा और आपकी टाइपिंग नवंबर में होगी। ये समझ के रखिए, वीपीओ का एग्जाम भी नवंबर दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। और जो ये वैकेंसी हैं, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए, और जो वैकेंसी आए अब उनमें इतनी तेजी हो कि एक सबको अचंभित कर दे कि हाँ ये वैकेंसी आई और तुरंत सिलेक्शन हुआ। माना कि अभी देखा होगा आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, तुरंत फिर से बोला गया कि 40,000 वैकेंसी और आएंगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल की भर्तियां तो अच्छे से हुई हैं, और इस बार का पेपर आपने देखा होगा कि कितने सुव्यवस्थित तरीके से करवाया गया, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं हुई हैं। सबसे अच्छी बात यही है। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि पढ़ाई लगातार करते रहें, और अन्य एक्टिविटीज़ में अगर कोई कहता है कि आपको चलना है, आयोग चलना है, तो सभी लोग सम्मिलित होकर के चलें, मिलें, अपनी बात रखें साधारण पूर्वक। अगर इससे तेजी आती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। आपको किसी प्रकार की समस्या है, आपको किसी प्रकार के आपके फॉर्म में समस्या, आपको पढ़ने में समस्या है, आपको कैसे सेट पेपर करना है, अगर इन सब चीज़ों को पूछना है आप हमसे बात कर सकते हैं। हमसे जो भी टूटा फूटा हो सकेगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, अच्छे मार्गदर्शन की कोशिश करेंगे। अगर हमें वो चीज़ नहीं पता होगी तो हम आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। हमारा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर जा करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।